दोस्तों नमस्कार, कैसे हाल चाल हैं। मैं अमित शर्मा फिर एक सनसनीखेज वीडियो लेके आपके लिए उपस्थित हूं। और आप सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। अभी पीछे एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा था। उसका जो टॉपिक का जो शीर्ष था वो था कांग्रेस जनता पार्टी। आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना था। कांग्रेस जनता पार्टी। चोर केजरीवाल का एक और दाव फेल हो गया। आज से 3 साल पहले एक लड़का अपना घर छोड़ के दिल्ली आया और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है। पार्टी के लिए काम करता है, और वो पार्टी होती है आम आदमी पार्टी। मिस्टर केजरीवाल, चोर केजरीवाल, उसकी पार्टी को ज्वाइन करता है। अच्छा जी, चलिए ज्वाइन कर लिया उसको। ज्वाइन करने के बाद किसी तरह ये लड़का काम करते करते एक दिन अमेरिका चला जाता है। अमेरिका, आई डोंट नो कैसे गया, मैं नहीं जानता। मैं आपको इसकी सारी हिस्ट्री बताऊंगा आगे चल के। ये लड़का चला गया अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा पे, और पिछले 3 साल से ये लड़का मिस्टर अभिजीत, पिछले 3 साल से ये लड़का अमेरिका में था। ये केजरीवाल और सिसोदिया के बहुत करीबी है, बहुत करीबी। लोग कहते थे कि वो पढ़ने वहाँ गया है। लोगों का ये कहना था वो पढ़ने वहाँ गया है, लेकिन वो ठग्गीगिरी से किसी तरह अमेरिका पहुँचा था। पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं गया था। पिछले 3 साल से वो लड़का अमेरिका में छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जीविका कमा रहा था। एकदम उसकी नज़र, पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। तो जब उससे मांगे गए पेपर, तो वो वहीं से अमेरिका ने लात मार के डिपोर्ट कर दिया इस अभिजीत को। भ्रम क्या फैलाया गया दिल्ली के अंदर कि अभिजीत जो अमेरिका का रहने वाला है, जिसने कांग्रेस जनता पार्टी स्टार्ट करी है, वो अमेरिका का रहने वाला है, और अपनी पार्टी के लिए वो अमेरिका छोड़ के दिल्ली आ रहा है। उसने एक भ्रम और फैला दिया कि जैसे ही मैं दिल्ली उतरूंगा मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, कितना बड़ा नेता है भाई तू। किस बात की अरेस्ट होगी तेरे से, ये तो बता। मैं आगे आगे सारी पोल खोलूंगा इसके जो अपने हैं उन्होंने बताया है। ये मैं कोई वर्बली झूठ नहीं बोल रहा। तो ये भाई का ये कहना था कि जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट उतरूंगा मेरे को भारत सरकार गिरफ्तार कर लेगी। और कुछ केजरीवाल और सिसोदिया जैसे चूहे इसको पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहे थे और गलत गलत बातें दिल्ली की जनता के आगे फैला रहे थे। लेकिन ये दिल्ली उतर के ये जंतर मंतर भी गया। वहाँ जाके इसने अपना प्रोपेगेंडा भी किया, और उसके बाद सीधा अपने ठिकाने चला गया। तो किसने इसको गिरफ्तार किया भाई? किसने गिरफ्तार किया तेरे को? यार हवा में बातें मत किया करो दोस्तों। अब आते हैं इस अभिजीत की असलियत पे। पिछले 3 साल से ये अपने घर नहीं गया क्योंकि अमेरिका में था। अभी कुछ टाइम पहले इसके माता पिता, अभिजीत के माता पिता का एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया। ठीक है जी, ये जो लड़का है अभिजीत, इसके माता पिता का इंटरव्यू किया एक चैनल ने। मेरे को उसका नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो बोलने जा रहा हूँ वो कंफर्म है। उस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे अभिजीत के बारे में पूछा गया, तो उसके माता पिता ने बोला कि वो एक लफंगा आदमी है। क्या है? लफंगा। ये शब्द अभिजीत के माता पिता ने उस चैनल में, उस रिकॉर्डिंग में बोले हैं कि एक नंबर का लफंगा, बदतमीज लड़का है वो। कोई पड़ोसी नहीं बोल रहा, कोई दूसरी पार्टी नहीं बोल रही, कोई सड़क छाप नहीं बोल रहा, माता पिता बोल रहे हैं।
ये अमेरिका से दिल्ली नहीं आया, अमेरिका ने इसको डिपोर्ट करके दिल्ली फेंका है, क्योंकि ये वहाँ 3 साल से रह रहा था, इसके पास वीज़ा ही नहीं था। ये 2 नंबर से वहाँ गया था किसी तरह, और वहाँ जाके ये जैसे गायब हो जाते हैं लोग, छोटी मोटी नौकरी करके छुप के रहते हैं, ये उसी तरीके से वहाँ रह रहा था। इसको सारी फंडिंग पीछे से केजरीवाल कर रहा था, सारी फंडिंग। ये जो 1.5 करोड़ और जो 2 करोड़ फॉलोअर्स जो बताए जा रहे थे ना, पूरी की पूरी केजरीवाल की टीम इस काम में लगी हुई थी, पूरी की पूरी, कि किसी तरह दिल्ली सरकार की जड़ें हिलाई जाएं या भारत सरकार की जड़ें हिलाई जाएं। अरे ऐसे नहीं होता दोस्त, खुद साफ हो गया तो दिल्ली से क्या किया तूने, घमंड तेरा टूट गया। मोदी जी, इस जन्म में तो आप मुझे दिल्ली में कभी हरा नहीं पाएंगे, याद है ना। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा भाई, तू क्या चीज़ है। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए इंसान को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप एक टॉपिक देखिए, पटना वाला चल रहा है जो, मिस्टर खान को क्या जरूरत पड़ी थी झूठ बोलने की। उस आदमी ने अपना सारा का सारा किया कराया पानी में डाल दिया। मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब मैंने ये सारी बातें सुनी, एक बेकसूर आदमी को जेल में डाला हुआ है इस खान सर के कहने पे। एनीवेज, आज तो फाइनल हो जाएगा कोर्ट से कि क्या होना है उसका या क्या नहीं होना, तो ज़्यादा दिन उसके भी नहीं बचे। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि उसका इंस्टीट्यूट भी सील हो जाए। सोचो किन बुलंदियों पे था और कहाँ पहुँचा आके। जैसे ममता बनर्जी गिरी है ना, उसी तरह खान भी गिरा है। इसीलिए कहते हैं इंसान के जो पैर है ना, ज़मीन पे ही रहने चाहिए। राहुल गांधी अभी तक ज़मीन पे नहीं आ रहा तो कुछ नहीं बन पाया। अखिलेश यादव ज़मीन पे नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन पाएगा। उसको जो लोकसभा में 35 सीटें मिली ना, वो बीजेपी ने अपनी झोली उसके आगे फैला दी कि उठा ले जितनी उठानी है। अब इन्होंने अपनी आपसी कला के अंदर आपसी कला से ये सीटें उनको जितवाई। ठीक है जी। आज की डेट में दीदी बिल्कुल जीरो रखी है। दीदी ना एमएलए है, ना एमपी है, ना ही कुछ है। टीएमसी भी टूट गई, सारे विधायक चले गए, 6 विधायक साथ हैं, 2 एमपी साथ हैं, दैट्स इट। जैसे इंडी गठबंधन के अंदर दीदी कोलकाता चुनाव से पहले जैसे धाड़ा करती थी ना, कुछ भी कह देना, राहुल गांधी ये तू ये फलाना डिगाना, मैं प्रधानमंत्री की दावेदार, और जो मर्जी मुंह में आया बोल देती थी। मैडम के सुर बिल्कुल बदले से लग रहे हैं। चेहरे पे स्माइल है, हाथ जोड़े हुए हैं, और फर्स्ट क्लास तरीके से, दिक्कत कोई नहीं है। तो दोस्तों, इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी एक घमंडी आदमी है और वो जीरो होके बैठ गया है। शुक्र करो उस दिन हेलमेट उसके सर पे था। वो वीडियो मैंने देखा था, एक बंदे ने पूरा का पूरा आधी ईंट उठा के उसके ऊपर मारी थी। सोचो अगर उसने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसकी आँख वाँख मुंह सब फूट जाता, हो सकता है डेथ हो जाती। मैं इस बात को कभी भी एग्री नहीं करूँगा, जो उस लड़के ने किया गलत किया। ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है किसी से इस बदला लेने का। कोई बदला नहीं होता। अगर टीएमसी गलत करती रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आई तो बीजेपी भी गलत करेगी। नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ मैन। सो फिर मिलेंगे दोस्तों। अपने बच्चों का और बूढ़ों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, और खुश रहिए। थैंक यू।